और बात अब उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का स्टेटमेंट, भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी में संतुलन। हम धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लाए हैं, भूमि जिहाद, थूक जिहाद पर कार्रवाई की है और ये सभी आदर्श उत्तराखंड की कल्पनाएं हैं, ये कहते हैं सीएम धामी। वो कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जो जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी तक संपन्न कर ली हैं। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे। और सीएम धामी से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की है मुलाकात। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। कई अहम राजनीतिक विषयों पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। अब से कुछ ही देर में सीएम धामी से जिस दौरान में मुलाकात की नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने और सीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की ये अहम मुलाकात होती है और राजनीतिक विषयों पर दोनों ही चर्चा करते नजर आते हैं। देखिए, आमतौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनहित में कार्य करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे में ये जो सियासी मुलाकातें होती हैं, ख़ास तौर पर इस पे माना जाता है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। आगे बढ़ते बात होगी फिर से उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी के स्टेटमेंट की। जनता से जो वादे किए हैं हम उनको पूरा करेंगे, ये बात दोहराते नजर आते हैं सीएम धामी। हम नया उत्तराखंड बना रहे हैं, सीएम धामी कहते हैं। हमने रेल नेटवर्क, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने का कार्य किया है। तो सीएम धामी दोहराते हैं कि जनता से किए वादों को वो पूरा करेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे, लूटना है लूट लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में केवल और केवल रेल नेटवर्क को ही नहीं बल्कि सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को भी निरंतर मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत जहां एक और चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत ऑल वेदर रोड्स बनाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय नगरों को हेली सर्विस से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। और यूसीसी को लेकर सीएम धामी का स्टेटमेंट। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी का स्टेटमेंट, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी का स्टेटमेंट। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने कहा, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून। यूसीसी को लेकर सीएम धामी फिर से बोले। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कानून है। हमारे सम्मानित विपक्ष के साथियों ने अपने वक्तव्य में लिव इन को लेकर
तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। लिव इन में के संबंधों में रहने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर हमारी आलोचना भी की है। आज मैं देख रहा था कि कल जब हम यहाँ बजट प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ लोग लिव इन को लेकर जो है जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकाल रहे थे। अरे हमने तो महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि माना हम यूसीसी से लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन संबंधी अगर प्रावधान हटा देते तो क्या वो बताएंगे कि इन लिव इन संबंधों में जो बच्चे पैदा होंगे, लिव इन संबंध टूटने के बाद कौन उनका पालन पोषण करेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसकी पैतृक संपत्ति का क्या होगा, क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि लिव इन संबंध में रहने वाले किसी आफताब ने हमारी श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डालने का कृत्य दोबारा किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या विरोध करना का कारण ये तो नहीं कि इस प्रावधान से समाज को डसने वाले कई आफताब बेनकाब हो जाएंगे? हमने किसी की निजता को भंग करने का कोई हमारा ऐसा मन नहीं है कि हम इस प्रकार का करें। हम केवल और केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा 2027 के चुनाव में विपक्ष के नेताओं की संख्या होगी कम, जनता केवल काम करने वालों को चुनती है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज की। जेपी नड्डा इस वक्त आस्था के महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और आस्था के महाकुंभ में अपने परिवार संग डुबकी लगाते वो नजर आएंगे। तो फिलहाल तस्वीरें आपसे कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। इससे पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब ब्रजेश पाठक ने उनको रिसीव किया था। आज उनके आने का कार्यक्रम पहले से ही प्रायोजित था और ऐसे में अब जेपी नड्डा अपने परिवार संग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। और देखिए बड़ी बात यह है कि 55 करोड़ का भी आंकड़ा इस वक्त आस्था के इस महाकुंभ में लोगों के सैलाब का पार हो चुका है। और ऐसे में एक तस्वीर आपके सामने इस वक्त वो है जब ब्रजेश पाठक ने उनको रिसीव किया। तो देखिए 2027 के चुनाव में विपक्ष के नेताओं की संख्या होगी कम, ये कहा पुष्कर धामी ने और कहा कि जनता केवल काम करने वालों को चुनती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, जब 2027 में चुनाव आएगा ये संख्या और कम हो जाएगी, तब सबको समझ में आ जाएगा कि जनता काम करने वालों को वोट देती है, न कि बहाना बनाने वालों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हम उत्तराखंड में आज गरीब कल्याण की अपनी सभी नीतियों से डीबीटी द्वारा गरीबों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की जो संकल्पना है उसको साकार करने में सफल हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं पिछले वित्तीय वर्ष पर नजर डालूं तो हमारे राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष आईसीआरटी इंडिया द्वारा स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल विकास की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के हमारे चारों गांव जखोल, सूफी, हरसिल और गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी लगातार अलग अलग मंदिरों का वीडियो शेयर करते हैं। इस बार अल्मोड़ा के जोगेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है।